क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन जो कि एसबीआई एसोसिएट बैंक पीओ एग्ज़ाम 2007 में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये मैथ के इनइक्वालिटी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पहला देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये अगर आप पूरा कन्वेंशनल मेथड देखें, अगर उससे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। को इस तरह लिखा हुआ है कुछ, p का स्क्वायर -7p प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो 7 है और मल्टीप्लिकेशन 12 आए, तो हम -7 को कर सकते हैं ब्रेक -3 एंड -4 दो पार्ट्स में, जिसका सब -7 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा। तो हम p की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। p की दो वैल्यू हमें मिलेगी। पहली वैल्यू जो है p की वो है 3 एंड 4। दो वैल्यू मिल रही है हमें 3 एंड 4। यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ हम इसको ब्रेक किए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, इसी तरह सेकेंड पार्ट लेते हैं। q का स्क्वायर -3q प्लस 2 इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो q की वैल्यू है, इसको फाइंड करने के लिए पहले तो ये जो 3 है, थ्री को हम तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक होगा -2 एंड -1, -2 एंड -1। अब इसका सम करने पर हमें -3 मिलेगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा। अब इस हिसाब से q की जो वैल्यू मिलेगी हमें, अब यहाँ पर -2 था तो +2 ले लेंगे, -1 था तो +1 ले लेंगे। अब कंपेयर करेंगे। ये पहले तो p और q की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करना है कंपेयरिंग करना। तो अब p की जो वैल्यू है 3, उसका कंपेयर करते हैं 2 से एंड 1 से। जब दोनों से कंपेयर हम करेंगे तो इस कंडीशन में p इज़ ग्रेटर देन q मिलेगी हमें। और दूसरा 4 को कंपेयर करेंगे 1 से एंड 2 से। इस कंडीशन में भी p इज़ ग्रेटर देन q हमें मिलेगा, p इज़ ग्रेटर देन q। तो इन दोनों को कंबाइन कंक्लूज़न निकलेगा वो p इज़ ग्रेटर देन q। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड, p इज़ ग्रेटर देन q। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सेकेंड। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 12p स्क्वायर -7p इक्वल्स टू -1। तो पहले तो सभी वैल्यूज़ को एक साइड में कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 12p स्क्वायर -7p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। p की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम -7 को दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं जिसको अगर हम प्लस करें तो -7 मिले और मल्टीप्लाई करें तो 12 मिले। 12 इंटू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है वो मिलनी चाहिए। तो ये हो जाएगा -3 एंड -4। ऐड किया -7 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया 12 आ गया। तो p की जो वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी, तो p की वैल्यू हमें
तो यहाँ से हमें P की दो वैल्यू मिल रही है, 12P स्क्वायर माइनस 7P प्लस 1 इक्वल्स टू 0। P की दो वैल्यू है, एक तो -3 एंड -4, -3 एंड -4। अब देखिए इसकी वैल्यूज क्या करेंगे हम। P की इस हिसाब से P की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्लस का 3/12 एंड 4/12 कट कर दिया, तो P की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो होगा 1/4 एंड 1/3, दो वैल्यू मिल गई। अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन में है 6Q स्क्वायर माइनस 7Q प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरह -7 के दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और ये होगा -3 एंड -4। तो इस हिसाब से Q की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगा -3/6 एंड -4/6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/2 एंड -1/3, 2 एंड -1/। अब यहाँ पर P और Q का हमें कंपेयर करके इसकी वैल्यू लिखनी है। P एंड Q को कंपेयरिंग करने के लिए अब देखिए 1/4 है या -1/2। P पॉजिटिव है, Q निगेटिव है, तो P इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन Q। एंड दूसरे 1/3 इधर पॉजिटिव है, वो -1/2 एंड -1/3, इन दोनों से हम कंपेयर करें तो इस कंडीशन में भी P इज ग्रेटर देन Q। तो हमारा आंसर इसमें ब्रेक कर सकते हैं। पहला हम P को लिख सकते हैं 7 एंड 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। तो P की जो वैल्यू हमें मिलेगी, अब ये पॉजिटिव ब्रेक हुआ है तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, तो -7 एक वैल्यू होगी, दूसरी -5। Q की वैल्यू इसी तरह हम अगर फाइंड करें तो Q को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो हम लोग 2 × 56 22 को हमें ब्रेक करना है, 22 को हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, तो ये होगा 14 एंड 8। जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 112। तो Q की जो वैल्यू होगी दो, एक तो हम -14 डिवाइड बाई 2, कॉमा दूसरी वैल्यू -8 डिवाइड बाई 2। अब इसको कट किया और ये Q की जो वैल्यू हमें मिली -7 और ये इसको कट किया -4 आ गया। तो अब P की वैल्यू हमें मिल गई -7 -5, -7 एंड -5, एंड Q की वैल्यू हमें मिली है -7 एंड -4। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें कंपेयर करनी है। अब देखिए अगर पॉजिटिव नंबर है तो जो ग्रेटर है वो ग्रेटर होगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर ग्रेटर, ठीक रिवर्स होगा जैसे पॉजिटिव के केस में होता है। तो अब -7 का कंपेयर करें, -7 से इक्वल होगा पहले कंडीशन में, दूसरा -7 का -4 से कंपेयर करेंगे तो अगर पॉजिटिव साइन के साथ देखें तो +7 ग्रेटर होगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ -7 स्मॉलर हो जाएगा। तो इस हिसाब से P इज इक्वल्स टू पहली कंडीशन Q एंड दूसरा P इज स्मॉलर देन Q, दो कंडीशन मिल गई। अब -5 का -7 से कंपेयर करें, अगर पॉजिटिव साइन के साथ 5 स्मॉलर है लेकिन निगेटिव साइन के साथ 5 ग्रेटर हो जाएगा। इस कंडीशन में P इज ग्रेटर देन Q। जैसे ही हमें P इज ग्रेटर देन Q मिले
यहाँ पर एक जगह पर P इज स्मॉलर देन Q, दूसरी जगह P इज ग्रेटर देन Q, दोनों अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन है तो कैन नॉट डिटरमाइन, हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर ये इक्वल्स टू और कैन नॉट डिटरमाइन, ये ऑप्शन रहेगा हमेशा आपके एग्जाम में। तो इसका फिफ्थ आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में जो वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 15। अब देखिए यहाँ पे माइनस 8p को ऐसा ब्रेक करें कि इनको सम करने पर -8 आए, मल्टीप्लाई करने पर 15 आए। तो हम p को ऐसे दो पार्ट में -8 को हम ब्रेक कर सकते हैं, हम -8 को ब्रेक कर सकते हैं -3 एंड -5। अब इन दोनों का सम करने पर -8 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव साइन के साथ 15 आएगा। तो p की जो एक वैल्यू हो जाएगी -3 एंड दूसरी -5। p की वैल्यू एक, अब यहाँ पर माइनस है तो ये वैल्यू ब्रेक करने के बाद है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो अपोजिट साइन के साथ आएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो p की दो वैल्यू +3 एंड +5। इसी तरह हम q की वैल्यू फाइंड करें। q जो इक्वेशन है हमारे पास q का स्क्वायर -5q + 6 = 0, ये इक्वेशन है। अब 5 को हम ब्रेक करते हैं -2 एंड -3 में। जब -2 एंड -3 में ब्रेक करेंगे तो प्लस करने पर -5 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा। कंडीशन को फिल कर रहा है। तो ये इसकी जब q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -2 + 2 हो जाएगा और -3 + 3 हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। +3 का जब 2 से कंपेयर करेंगे तो p इज़ ग्रेटर देन q, एंड सेकेंड कंडीशन में इधर +3 इधर +3, तो p इज़, फर्स्ट कंडीशन में p इज़ ग्रेटर देन q और दूसरे कंडीशन में p इज़ इक्वल्स टू q। अब +5 का हम कंपेयर करते हैं 2 के साथ, p इज़ ग्रेटर देन q, एंड दूसरा जब +5 का 3 से कंपेयर करते हैं तो इस कंडीशन में p इज़ ग्रेटर देन q। तो p इज़ ग्रेटर देन q, दूसरे +5 को जब हम लेकर कंपेयर किए तो हमें तो इस टोटल इन सब का कंक्लूजन आया p इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू q। ये फाइनल आंसर होगा p इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू q। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ 2p स्क्वायर + 20p + 50 = 0। तो 2p, अब यहाँ पर देखिए 2p स्क्वायर + 20p + 50 = 0, 50 = 0। अब 20 को हम ऐसा ब्रेक करें कि 2 × 50 100 होता है, जिसका मल्टीप्लाई करने पर 100 मिले और सम करने पर 20 मिले। तो 10 10, इसको दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 10 एंड 10, जिसका सम 20 होगा लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कह सकते हैं p इज़ -10, और ये जो 2 लिखा हुआ है स्टार्टिंग का 2, इस 2 से डिवाइड कर देंगे, -10/2 एंड -10/2, ये आ गया -5 -5। अब q की वैल्यू फाइंड करें। q = 25 है, q = 25 है तो q की हमें दो वैल्यू मिलेगी, प्लस -5, तो q की -5 एंड +5 दो वैल्यू मिलेगी। अब p से q को कंपेयर करते हैं, -5 को -5 से कंपेयर करेंगे तो p इज़ इक्वल्स टू q, एंड -5 को +5 से कंपेयर करेंगे तो p इज़ स्मॉलर देन q। अब -5 को -5 से करेंगे तो सेम वही कंडीशन आएगी, और इन दोनों का कंक्लूजन फाइनल हमें मिल के आ गया p इज़ स्मॉलर देन इक्वल्स टू q। ये आंसर होगा हमारा।
ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ सिंपल क्वेश्चन जो SBI PO के एग्ज़ाम में आए हुए थे मैंने आपसे डिस्कस किया। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आप देखिएगा कुछ थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चन जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे।